नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष मित्रा समर्पण सॉफ्टवेयर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आशा रखता हूँ आप अपनी जॉब्स में, अपने बिज़नेस में कुछ ना कुछ नया कर रहे होंगे। तो आज मैं अगेन एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ और वो टॉपिक है हार्डशिप्स मेरे ऊपर ही क्यों? स्ट्रगल्स मेरी इतनी ज़्यादा क्यों? कई बार हमारे मन में ये सवाल आता है और इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम्स के दौरान में ये हमारे मन में बहुत बार आता है। इतनी सारी स्ट्रगल्स और कई बार तो स्ट्रगल्स जैसे पीछा ही नहीं छोड़ती। बड़ी हार्डशिप्स, प्रॉब्लम्स बस चलती चली जाती हैं। तो ये दिमाग में ज़रूर आता है मेरे साथ ही क्यों? मेरा ऐसा मानना है और ऐसा सोचना है कि जितनी भी हमारी हार्डशिप्स या स्ट्रगल्स हैं वो हमारे एक अच्छे निर्माण के लिए आती हैं, यानी जो हमारी एक्चुअली में हम जिस गोल के प्रति हमेशा प्रेरित रहते हैं या चाहते हैं, हम ऐसा बनना चाहते हैं या ऐसा होंगे भविष्य में, तो वो हार्डशिप्स जो या प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी उसी प्रकार से आती हैं, क्योंकि जैसे जैसे अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो वैसे वैसे ये हमारी ग्रोथ की तरफ बढ़ाती चली जाती है, हमारे को सही दिशा दिखाती हैं। हम मेरे हिसाब से ये सारी हार्डशिप्स एक ग्रोथ एक्सेलरेटर्स हैं और इससे बहुत सारी चीज़ों का निर्माण होता है। हमारे व्यक्तिगत पर्सनालिटी का तो निर्माण होता ही है, लेकिन साथ साथ जो भी हमने एक गोल रखा है ज़िंदगी में या जो हम बनना चाहते हैं, तो वो डायरेक्शन उसी की तरफ मोड़ रहा होता है। ये यूँ कहिए कि हमने कई बार पज़ल्स खेली हैं, पज़ल्स बनाते, पज़ल्स हमने बुक्स में देखी, हमने पज़ल्स को सॉल्व करने की कोशिश करी। तो ये पज़ल्स हमें यूनिवर्स देता है और यूनिवर्स हमें इसलिए देता है ताकि हम अपनी ही बनाई हुई जो डायरेक्शन जो हम चाहते हैं उसमें हम बढ़ पाएँ और उसमें हम पूर्ण तरह से सफल हो पाएँ। हम पूर्ण तरह से सफल हो पाएँ, हम विफल ना हो जाएँ। अगर आप में से मैं अब एक छोटा-सा सवाल अगर ये भी कर दूँ कि आप में से कौन एक अच्छी ग्रोथ चाहता है या एक सक्सेस चाहता है, तो आप सभी का उत्तर यही होगा कि हाँ, हम सभी चाहते हैं, हम चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं, तो इन जो हार्डशिप्स या स्ट्रगल्स हैं, उनसे घबराइए मत। ये एक स्टेपिंग स्टोन है आपको आगे बढ़ाने के लिए, एक सक्सेस के लिए। स्प्रिंग बोर्ड है ये, एक स्प्रिंग बोर्ड है। आपने इसको सॉल्व किया, आप और आगे आगे बढ़ गए। अब आज कहानी मैं अगर बोलूँगा तो मुझे खुद बड़ी अजीब सी लग रही है कि कहानी हर के पास अपनी खुद मौजूद है, क्योंकि हम सभी अपनी अपनी ज़िंदगी में हार्डशिप्स या स्ट्रगल्स देखते रहते हैं और देख रहे हैं। तो इसलिए कहानी जहाँ पर बात आएगी, आज कहानी मैं रहने देता हूँ, तो कहानी आप खुद आज अपनी खुद लिख लीजिए और कहीं न कहीं आपको उस कहानी से प्रेरणा ज़रूर मिलेगी। दूसरों की ठीक है, कहानी जो बड़े हैं, जैसे कि आप एंकर्स मानते हैं या जिनको भी आप बहुत अच्छा मानते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, लेकिन ठीक है, उनसे प्रेरणा आपको मिलेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेरणा आपको अपने ही उस व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से मिलेगी। जो भी आपने हार्डशिप झेली, जिस हार्डशिप को अब आप पार कर रहे हैं या पार करने वाले हैं। लेकिन उसकी जो मैं कहूँगा कि टेक्नीक्स रहेंगी, टेक्नीक्स तो कोई ज़्यादा लंबी-चौड़ी तो है नहीं। टेक्नीक्स इन द सेंस मैं तो यही कहूँगा कि आप कोशिश निरंतर करते रहिए कि अपनी जो माइंड, आपका जो फ़ोकस्ड है, जो पीस है, पीस ऑफ माइंड है, उसको लॉस्ट मत करें। क्योंकि जैसे ही अगर माइंड में हमारी खलबली होती है, मैंने खुद ये कई बार देखा है कि जैसे ही हमारे माइंड में खलबली होती है, तो हमारा जो फ़ोकस है, डायरेक्शन है, वो लूज़ हो जाता है, वो हट जाता है, धुंधला हो जाता है। तो सबसे पहले आप एज़ मतलब इंडिविजुअल पर्सनैलिटी आप यही कोशिश करेंगे कि आपका जो फ़ोकस है, वो ना लूज़ हो, अपने माइंड को आप काम डाउन ही रखेंगे। मेरे ख़्याल से सबसे पहला पॉइंट तो यही रहेगा। सेकंड पॉइंट ये रहेगा कि कहीं न कहीं अगर आपको कुछ ऐसे मित्र हैं, आपके क्लोज़ मित्र, मैं फ़ेसबुक की बात नहीं कर रहा, मैं फ़ेसबुक की बात नहीं कर रहा। जैसे आपके कोई व्हाट्सएप पे फ्रेंड्स हैं या आपके ग्रुप मेंबर्स हैं या ग्रुप फ्रेंड्स हैं, छोटा एक सर्कल है और आप सोचते हैं कि डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली आप पूछें तो आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन, कई कई बार हम हार्डशिप्स में बहुत परेशान हो जाते हैं। हम इमोशनली काफ़ी हमें धक्का लगता है। कई बार जब रिपीटेड हार्डशिप्स आनी शुरू हो जाती हैं, तो मैं ये ज़रूर सुझाव दूँगा कि आप अपने ट्रस्टवर्दी
ग्रुप मेंबर्स में इनडायरेक्टली कुछ ऐसी बात डालिए जिसमें कि आपको कहीं ना कहीं अपने आप सॉल्यूशन दिखता हुआ नज़र आ जाएगा। और मैं ये कहूँगा कि इस सॉल्यूशन के साथ साथ निरंतर कोशिश करिए कि आप अपने आप को एंथुसियाज्म में रखें कि कोई बात नहीं, ये आ गई मेरे सामने एक समस्या या विकट परिस्थिति आ गई, तो अब मैं इस परिस्थिति को इस प्रकार से अपना एंथुसियाज्म आप ऊपर रखेंगे तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप उस समस्या का जल्दी समाधान भी आपको मिल जाएगा। जिस तरह से एक पुराना मुहावरा है, एवरी प्रॉब्लम हैज़ इट्स ओन सोल्यूशन। तो कहीं ना कहीं हर समस्या का समाधान ज़रूर होता है, थोड़ा इंतज़ार करने की ज़रूरत होती है। हाँ, फॉर द स्टूडेंट्स लॉबी या इवन फॉर द प्रोफेशनल्स लॉबी, अगर वो ऐसा सोचते हैं कि उनको किसी ग्रुप मेंबर से बात नहीं करनी है, तो मेरा ये सुझाव है कि आप अपने मेंटर, लाइफ कोच से बात कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एक सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा और आप सही डायरेक्शन में अपने आप को मोड़ देंगे। तो आप अपने मेंटर से भी बात कर सकते हैं। आप इवन अगर इस समय जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप मुझसे कोई निजी सवाल पूछना चाहते हैं तो मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। आप मेरी वीडियो के उसमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, तो हो सकता है मैं कहीं ना कहीं कोई सोल्यूशन दूं। या आप मेरी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। आप अगर वेबसाइट के ज़रिए मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं आपको वेबसाइट के ज़रिए बता दूंगा। तो लेकिन मेंटर भी एक ज़रूरी है। तीसरी बात आते हैं, तीसरी बात आप देखिए, कहीं ना कहीं आपने कोई ना कोई हॉबी ज़रूर ज़िंदगी में बना रखी होगी, चाहे आप सुबह जल्दी उठते हैं, चाहे आप किताबें पढ़ते हैं। तो इस स्ट्रगल के दौरान में, इस हार्डशिप्स के दौरान में कोई ना कोई आप चीज़ में, जैसे कहते हैं, अपने आप को डिवोट करिए, अपना टाइम दीजिए ताकि आप कुछ अच्छा महसूस कर सकें। क्योंकि उस सिचुएशन के अंदर ऐसा अक्सर होता है कि हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। ये ट्रू है, सभी वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, और हमारी तकरीबन अंदर की सारी बातें एक जैसी ही हैं। तो हम कहीं ना कहीं इरिटेट हो रहे होते हैं कि इस बात से कि हमारे साथ ऐसा क्यों, इस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस के साथ बार बार हमें रेपिटेशन क्यों दी जा रही है। रेपिटेशन इसलिए दी जा रही होती है क्योंकि वो पज़ल गेम जब तक हम सॉल्व नहीं करते तो हमारी जो पर्टिकुलर, जो हमने डायरेक्शन चूज़ कर रही होती है, वो हम उस दिशा में सही नहीं बढ़ पाएंगे। तो शायद यूनिवर्स, मैं ऐसा सोचता हूँ, शायद यूनिवर्स ऐसा ही चाहता है कि हम पूर्ण तरह से सक्सेसफुल हों, हम अनसक्सेसफुल ना हों। और हमारी ह्यूमन टेंडेंसी क्या है, हम पेन को अवॉइड करते हैं, जबकि पेन हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अगर हम एक गुलाब के फूल को भी देख लें, बड़ा एक लाइव एग्जाम्पल है और बड़ा पुराना एग्जाम्पल है। अगर हम एक गुलाब को फूल को भी देख लें, जब वो खिलता है तो उसको खिलने से पहले ही और खिलने के बाद भी खिलने से पहले और खिलने के बाद भी नीचे तो सारे कांटे ही होते हैं। तो हमारी सभी की ज़िंदगी में थॉर्न्स हमेशा ज़्यादा होते हैं, यानी कांटे ज़्यादा हैं। और लेकिन अगर आप उन कांटों को पार करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी वो जो चीज़ आपने सोच रखी, जो गोल सोचा, जब वो प्रफुल्लित रूप में पूरा आप पहुंच जाते हैं तो आपको महसूस होगा कि यस यस, दैट्स अ ग्रेट जॉब एंड इट हैज़ बीन डन बाय मी। तो आप अपने आप को गर्व महसूस करेंगे। तो ये कितनी अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं हार्डशिप्स हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम भूमिका प्ले करती हैं। एक बात और आती है मेरे दिमाग में, जो महसूस मैंने तो करी है और ऐसा मैंने पढ़ा भी है, बहुत अच्छी अच्छी जो किताबें हैं, कहीं ना कहीं ये हार्डशिप्स एक कैरेक्टर बिल्डिंग कर देती हैं, एक सही जिसे कहते हैं पर्सनालिटी का निर्माण करती हैं, चरित्रवान बना देती है। ऐसा ऐसा मैंने देखा है, ऐसा मैं महसूस भी करता हूँ। आप अपने कमेंट ज़रूर पास करिएगा कि आप क्या महसूस करते हैं, आप अपनी स्ट्रगल्स जो भी देख रहे हैं, हार्डशिप जो देख रहे हैं। और अगर कोई ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझसे आप वेबसाइट पे, मेरी वेबसाइट के ज़रिए www.softskillstallyGSTtraining.com पे आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा आपको। तो हार्डशिप्स हमारी ज़िंदगी में होना ज़रूरी है, मैं ऐसा सोचता हूँ, वरना हम कोई डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। और प्लस जब हमें सक्सेस मिलेगी तो हमें उस सक्सेस का आनंद नहीं आएगा। एक इंटरनल हैप्पीनेस जो हमें अपने मेहनत करके आती है, वो हमें तभी महसूस होती है जब वो नेचुरली, वो जो गुलाब बिल्कुल खिल जाता है। तो इसी तरह से हम जब पूरे उस दिशा में चलते चलते, हार्डशिप्स फेस करते करते हम जब पहुंच जाते हैं अपने एक डेस्टिनेशन पे और हमें पता लगता है अरे हम तो सक्सेसफुल हो गए,
तो कितना अच्छा महसूस होता है। तो मेरा आपसे सजेशन ये है कि चलते रहिए, घबराइए मत। और मेरे ख़्याल से ऐसा मैं सोचता हूँ कि कहीं न कहीं यूनिवर्स आपको उसका रिवॉर्ड पूरा देगा, पूरा अवॉर्ड रिवॉर्ड देगा। और तो आज जैसे मैंने कुछ आपको पॉइंट्स बताए कि आप अपने सबसे पहले अपने स्टेट ऑफ माइंड को पीसफुल रखेंगे, यानी कि काम रखेंगे। सेकंड या थर्ड मैंने ये पॉइंट्स बताए कि आप अपने आप को कहीं न कहीं किसी ग्रुप मेंबर से जोड़िए, वो भी छोटे ग्रुप मेंबर से, और इनडायरेक्टली उनसे पूछ सकते हैं। अगर आपसे ये सब नहीं किया जाता तो आप कहीं न कहीं अपने मेंटर या कोच से बात कर सकते हैं, और वो भी एडवाइस आप सुन के अपनी डायरेक्शन बना सकते हैं। तीसरी बात मैंने कही थी कि आप कोई हॉबी, सबकी अपनी हॉबीज़ होती हैं, वो उसको आप डिवोट करिए टाइम उस हॉबीज़ में, ताकि आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट मेंटेन रहे। लेकिन साथ-साथ मैं कुछ 2 बातें एक और कहना चाहता हूँ, जो मेरे ओपिनियन के हिसाब से और जो मैंने अपना आप पे भी इम्प्लीमेंटेशन करके देखा, बहुत बार करके देखा। और वो बातें हैं कि बिलीव इन योरसेल्फ। जो लोग, जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट्स, जो प्रोफेशनल्स बिलीव इन गॉड नहीं करते, लेकिन आप बिलीव इन योरसेल्फ तो कर सकते हैं, अपने आप पे विश्वास तो रख सकते हैं। यानी कि मैंने जो पिछली वीडियोस भी डाली थी और मैंने उसमें बताया था कि सेल्फ लव के बारे में बताया था। तो बिलीव इन योरसेल्फ इज़ सेल्फ लव। और एंड में एक बात, जो मैं खुद एज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, और मैं मोटिवेशनल स्पीकिंग अपनी किस तरह से उसको हमेशा रखता हूँ, एक रिदम में रखता हूँ, और वो चीज़ है सेल्फ मोटिवेशन, जिसकी बातचीत मैंने बहुत बार अपने सेमिनार्स में, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, और आज फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, इंटरनल मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन या सेल्फ मोटिवेशन। ये सारी चीज़ें आपको उस स्ट्रगल से पार आराम से लगा सकती हैं। तो ये कुछ स्टेप्स रहे। तो जैसे कि मैंने कहा था कि एक गुलाब के फूल की तरह, तो मैं चाहता हूँ ये बात कि आप सब भी अपनी ज़िंदगी में उस ग्रोथ तक पहुँचें, उस डेवलपमेंट तक पहुँच जाएँ, अपनी डायरेक्शन में जो भी आपने चूज़ कर रखी है, और बिल्कुल एक गुलाब की तरह खिल जाएँ, और आपकी सुगंधी उन लोगों तक भी पहुंच सके जो शायद आज अपने एक स्ट्रगलिंग फेस में अटक गए हैं, बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो अटके पड़े हैं। एक बात मुझे हेनरी फोर्ड की भी याद आती है, एवरीथिंग सीम्स टू गो अगेंस्ट यू, रिमेंबर दैट एयरप्लेन्स लिफ्ट्स ऑफ अगेंस्ट द विंड, नॉट विद इट। तो कितनी अच्छी बात हेनरी फोर्ड ने कह के गए ये। तो ये एक बड़ा एक अच्छा मैसेज है हम सभी के लिए। और मेरी तरफ से आप सभी को अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए शुभकामनाएं, और मेरी तरफ से आई लव यू ऑल, आई ब्लेस ऑल ऑफ़ यू कि आप तरक्की करते रहें और निरंतर अपने पथ पे बढ़ते रहें। इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।